नाजरीन, आपका आग टाइम्स में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिलने के बाद तक़सीम हिंद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का वजूद अमल में आया और 15 अगस्त 1947 को भारत बाज़ाब्ता तौर से आज़ाद हुआ। तक़सीम हिंद के दौरान हिंद पाक दोनों ममालिक में जमकर खूंरेज़ी हुई, जिसके बाद से दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन बन गए और दोनों ममालिक के दरमियान नफ़रत इस कदर बढ़ती गई कि 1965 में बिल आखिर पहली जंग शुरू हुई। पाकिस्तानी टैंक भारत की तरफ मुसलसल बढ़ रहे थे। तभी उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िला का रहने वाला नौजवान वीर अब्दुल हमीद ने आगे बढ़कर पाकिस्तानी फ़ौज के होश फाख्ता करते हुए एक के बाद एक कुल 8 टैंकों को तबाह कर दिया और 9वें टैंक को तबाह करने की जानिब बढ़ ही रहा था कि वो पाकिस्तानी गोलीबारी की जद में आकर 10 सितंबर 1965 को जामे शहादत नोश फरमाकर हमेशा के लिए अमर हो गया, जिसको बाद अज़मर्ग हुकूमत हिंद ने वीर चक्र से सरफराज किया और तभी से वो वीर अब्दुल हमीद हो गए। उन्हीं वीर अब्दुल हमीद की याद में आज मऊ शहर के मोहल्ला पठान टोला वाक़ा एक हॉल में इदरीसी समाज के ज़ेर बैनर वीर अब्दुल हमीद यौम शहादत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अलहाज मुमताज़ नाइस ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मऊ नगर पालिका के सीनियर मेंबर अब्दुस्सलाम शामियाना ने अंजाम दिए। इस दौरान मुतअद्दिद मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हुई जंग में वीर अब्दुल हमीद के कारनामों के बारे में तफसीली रोशनी डालते हुए नई नस्ल के नौजवानों से अपने असलाफ के कारनामों के बारे में जानने और उनसे इबरत हासिल करते हुए दूसरों तक उनकी बातों को पहुँचाने पर खुसूसी ज़ोर दिया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी अल्ताफ़ अंसारी ने खिताब करते हुए कहा कि जब जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ी है, हमने आगे बढ़कर मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है और मुल्क के वक़ार को पामाल नहीं होने दिया है। उन्होंने मुल्क की आज़ादी में उलमाए किराम की कुर्बानियों से लेकर हिंद पाक के माबैन हुई जंग में भारत को फ़तह की राह हमवार करने वाले वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान और दीगर नेशनल हीरोज़ का तज़किरा करते हुए हुकूमत हिंद से वीर अब्दुल हमीद के यौम शहादत को नेशनल हॉलीडे करार दिए जाने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हम आगे इससे बड़ा प्रोग्राम करके अपने असलाफ के कारनामों को अपनी नई नस्लों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि नई नस्लों को अपने असलाफ के बारे में सही सही मालूमात हो सके। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मेहमान खुसूसी अल्ताफ़ अंसारी और क्या कहते हैं अब्दुस्सलाम शामियाना। आग टाइम्स के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आज किस तरीके का प्रोग्राम था? आज हम सब लोग भाई अब्दुस्सलाम साहब के नेतृत्व में और उनके आवास पर हम लोग शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब की शहादत दिवस के रूप में बैठकर मना रहे थे। और उनके जो उस ज़माने में पाकिस्तान का जो हमला था हिंदुस्तान के ऊपर, आज जिस मर्द मुजाहिद ने जितने मजबूत कलेजे से हिंदुस्तान के सिपाही के रूप में पाकिस्तान का जिस रूप में जवाब दिया था, अगर हम सब लोग अपने कौम के लोगों को, इस देश के नौजवानों को अगर नहीं बताएंगे तो इतिहास का पन्ना आगे जाते जाते कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। ऐसी माहौल में हम सब लोग आज मिल बैठकर उनके पिछले दिनों का, उनकी शहादत का, उनकी तालीम का, उनके परिवार का और उनसे कुछ सीखने के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर आज कुछ सीख रहे थे। एक दूसरे का वक्तव्य चला और बहुत सारे लोगों ने उस पर अब अमल करने के लिए आज अपना दिल दिमाग बना के यहाँ से उठ के जाने का काम कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि तालीमी मियाद बढ़ा हुआ है, बावजूद उसके हमारी कौम के लोग अपने असलाफ की तारीख को फरामोश कर बैठे हैं?
उसी के लिए हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो हम अपने लोगों की तारीख़ को भूलते चले जा रहे हैं उसको याद दहाने के लिए हमने आज इदरीसी समाज की तरफ से आज उनको हम लोग शहीद दिवस के रूप में बैठे और उनकी तालीमी मेयार पर भी चर्चा किए। मुझको उम्मीद है कि यह जो आज की जो गोष्ठी थी इससे हमारे नई नस्ल के बच्चे अपने तालीमी मेयार को भी बढ़ाने का काम करेंगे। अभी आपने वक्तव्य में कहा कि वीर अब्दुल हामिद के शहीद दिवस पे विद्यालयों का अवकाश होना चाहिए, तो क्या मांग करें? नहीं, मेरी मांग है कि सिर्फ विद्यालय का अवकाश नहीं, पूरे देश में जिस दिन इनका शहादत दिवस हो उस दिन अवकाश होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी का नेता होने के नाते मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी बात सरकार तक जाएगी, नहीं जाएगी तो हम आगे इस मोमेंट को और बढ़ाएंगे कि यह आज का दिन अवकाश का दिन होना चाहिए, ताकि हमारे लोग इस बात को जानें छुट्टी क्यों, वीर अब्दुल हमीद क्यों, वीर अब्दुल हमीद साहब कौन थे, वीर अब्दुल हमीद साहब की शहादत का दिन क्या था, वीर अब्दुल हमीद साहब ने शहादत कैसे दिया, यह हमारे आने वाली नस्लें जाने, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम सरकारों से और बरादरान वतन से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे असलाफ को याद करें, लेकिन हम अपनी कौम से क्यों नहीं वो याद करवा पा रहे हैं, या हमारी कौम क्यों याद नहीं कर पा रही है उन तमाम असलाफ को? नौशाद भाई, ये सवाल आपका बहुत जायज़ है और बहुत बड़ा है, और इसके लिए हमको, आपको, सबको, और उसी के हिस्से की कड़ी आज भी है कि हम लोग सोए हुए लोगों को जगावें और जगाकर अपने लोगों का इतिहास, अपनी माजी का इतिहास और आने वाले दिनों में इतिहास नया बनाने की कोशिश करें। और लगातार इस बात को हम लोग इस अज़्म आज किए हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे, और जब कोशिश करेंगे तो यकीनन कभी न कभी एक नई सुबह होगी, और नई सुबह होगी तो हमारे लोग अपने लोगों के लिए जिएंगे और मरेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। यह बात हम लोग आज संकल्प लिए हैं। सब बताएं आज के प्रोग्राम की क्या खास बात? ये आज के प्रोग्राम की ये सिर्फ ये मऊ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारी बिरादरी जो है, इदरीसी बिरादरी जिसे दर्जी भी कहते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इसलिए कि जो हमारे आने वाली नस्लें हैं वो जानें कि हमारे असलाफ के लोग कितनी कुर्बानी हिंदुस्तान को दिए हैं और इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान को किस तरीके से मात दिया है। तो ये इसको जनाने के लिए और अपने को पहचानने के लिए कि जिस ख़ानदान के हवलदार अब्दुल हमीद साहब थे, उसी ख़ानदान की निस्बत से हम लोग हैं, और हम लोग भी अपने बच्चों को वही प्रेरणा देना चाहते हैं जो अब्दुल हमीद के अंदर था। क्या आपको नहीं लगता कि मतलब एक कास्ट में डालकर वीर अब्दुल हमीद के पद को छोटा किया जा रहा है, क्योंकि वो नेशनल हीरो थे, वो सबके हीरो थे? क्या इस कॉल के ज़रिए सबको बुलाने की दावत नहीं देनी चाहिए? नहीं, ये तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि सिर्फ इदरीसी बिरादरी ही मना रही है, ये दूसरी कौमों को भी, दूसरी बिरादरियों को भी इसको मनाना चाहिए। जैसे हम मना रहे हैं तो उसी तरीके से यही बात दूसरी बिरादरियों को मनाना चाहिए, और यही सवाल उनसे भी पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं और हम लोग मना रहे हैं। कि मंसूरी समाज टिप्पू सुल्तान का मनाती है नहीं, आज चूँकि आज की जो राजनीति है, आज की जो सियासत है, आज का जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, ये बिरादरी को लेकर के एक ट्रेड बना हुआ है। जैसे आप राजभर को ले लीजिए, उन्होंने एक आपने रहबर को लेकर के बना लिया, चौहान को ले लिया, मल्लाह को ले लिया है, सब लोगों ने एक एक चीज़ को ले लिया, एक ट्रेड बन गया है। और हिंदुस्तानी सियासत में बिरादरीवाद खत्म नहीं होने, जी खत्म नहीं होने वाला है। जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि पूरी कौम एक हो, लेकिन जो हालात मौजूदा हैं उस हालात के हिसाब से अगर हम अपने को करते हैं, अपने लोगों को पहचानवाते हैं कि नहीं हमारे असलाफ ने इस तरह का काम किया था, हम भी कोशिश करें कि उसी तरीके से उनके रास्ते पर चलकर इस मुल्क को कौमी। आप लीडर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ज़ात बिरादरी से बालातर होकर बात की जाए? नहीं, हम तो हर प्रोग्राम में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम तो एक पार्टी से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये बिरादरी का एक मखसूस प्रोग्राम है, इसलिए हम अपनी बिरादरी को पहले जना रहे हैं, इसके बाद हम और दूसरे लोगों को भी जनाने की कोशिश करेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना ये चाहते हैं
कि जिस तरीके से हवलदार अब्दुल हमीद साहब ने शहादत दे करके हिंदुस्तान के लोगों को एक बताया है कि हाँ, हिंदुस्तानी मुसलमान भी, यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान भी इस देश के लिए अपनी कुर्बानी निछावर कर सकता है, उसी तरीके से हम दूसरे लोगों को भी आह्वान करते हैं कि आप भी हिस्सा लीजिए, हिंदुस्तान की फ़ौज में, हिंदुस्तान के हर शोबे में हिस्सा लीजिए और इस मुल्क को आगे बढ़ाने में काम करिए। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।